पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से कुछ कुछ चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन करवाई थी, है ना। तो आपने बेटा देखा कि पीसीटी में आपके पास है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें आप मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करते हो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, 70 से 80% वाटर, इसीलिए इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है थ्रू आउट द पीसीटी सेम रहती है, 300 तो 300 ही रहती है। ऐसा नहीं है कि पीसीटी के अलॉन्ग अगर फिल्ट्रेट मूव कर रहा है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बदल जाएगी, नहीं, उसकी ऑस्मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलती है, जितनी थी उतनी ही रहती है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोलाइट आप एब्जॉर्ब करते हो उतने ही बेटा पानी को भी रीअब्जॉर्ब कर लेते हो। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, 70 से 80% वाटर, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और फिर बेटा आप जब यहाँ के अलॉन्ग फिल्टरेट को मूव करते हो तो आइसोटोनिक, आइसो का मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला फिल्टरेट रहता है। कुछ चीज़ों की हमेशा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, कुछ चीज़ों की पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। एज पर एनसीईआरटी ने जो एक लाइन दी है बेटा, आप सिर्फ उतना भी याद रखेंगे ना कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, एनसीईआरटी ने तीनों के लिए दिया हुआ है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, नाइट्रोजनस बेस पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, और एनसीईआरटी ने पानी ऑल्सो इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेगमेंट इज पैसिवली रीअब्जॉर्ब, ऑस्मोसिस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो एनसीईआरटी ने बहुत अलग से नहीं दे रखा, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, ये पॉजिटिव वाले और सारी ये ग्लूकोज अमीनो एसिड जो न्यूट्रिएंट्स है ये तुम्हारे एक्टिव होते हैं। क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पानी, एंड मैंने तुम्हें एक और क्या बताया होगा बेटा, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, H2O और नाइट्रोजनस बेस यूरिया, ये पैसिव बताया होगा मैंने पीसीटी से, ठीक है ना। 100% ग्लूकोज, 100% अमीनो एसिड पीसीटी से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सब बोलो। अगर कोई दुखद समस्या नहीं है तो, अगर मान लो कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है, आज आप पढ़ोगे तो उसके केस में बात अलग है। अदरवाइज बेटा जितना ग्लूकोज तुमने बेटा छान के यूरिन बनाने में फिल्टरेट में लेके आए होते हो ना, तुम सारा नेफ्रॉन से पीसीटी से ही रीअब्सॉर्ब कर लेते हो अगर हेल्दी इंडिविजुअल है। फिर तुम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जैसे ही फिल्टरेट को नीचे लेके जाते हो, सपोलो, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ये बाहर कॉर्टेक्स एरिया होता है, यहाँ की ऑस्मोलैरिटी अपनी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। नीचे नीचे जाते हो तो 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, और मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी तुम्हें इनर मेड्यूला, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में दिखती है, इनर मेड्यूला में दिखती है। एवरीबॉडी फुल जोश होना चाहिए, एवरीबॉडी बेटा अटेंशन एंड फुल जोश, सिट स्ट्रेट, ठीक है ना। 1200 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी होती है सपोलो। जैसे जैसे आपका फिल्टरेट नीचे जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल या नियरली इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, और जैसे जैसे तुम पानी 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 रीअब्सॉर्ब करते हो तो एज द फिल्टरेट गोज डाउन थ्रू द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट बिकम्स हाइपरटोनिक। 300 से शुरुआत की थी बट इट बिकम्स हाइपरटोनिक का मतलब होता है मोर ऑस्मोलैरिटी, हाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि पानी निकाल लिया। अगर किसी जगह से पानी हटा दोगे तो ऑस्मोलैरिटी उसकी बढ़ जाएगी बेटा, पानी कम हो गया ना वहाँ पे,